दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे साहब। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गला तो साहब सूख रहा होगा और भक्तों को जलन सी मौज महसूस हो रही होगी। आप जानते हैं कि साहब ने जो वादा किया था उन वादों पर परिपुक्त नहीं आए। इनसे सभी समाज के, सभी जाति के लोग नाराज़ भी चल रहे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज हो या राजपूत समाज हो या मुस्लिम समाज के हों या SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हों। साहब का जो वादा था, वादे पर परिपुक्त नहीं आए, वादा सबका सब फेल हुआ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, नमामि गंगे का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बात किया था, यम्स बनाने का बात किया था, इन तमाम वादों पर, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करने वाले वादों पर, इन सभी वादों से भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा मुक्त हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और वोट पड़ा है, उससे साफ पता चलता है। मेरे संपर्क के कई राज्यों में बात हुई तो बताते हैं कि भैया हमने तो महंगाई के खिलाफ वोट दिया है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया है, जो बेरोजगारी से लड़ रहा है हम उसको वोट देने के लिए इस बार तत्पर हैं। महिलाओं का कहना है कि महिला उन लोगों को वोट कभी नहीं देगी जो उनका शोषण करते हों, जिनके नेता, विधायक, सांसद महिलाओं का उत्पीड़न करते हों। युवा तो कह रहा है साहब हम इस बार उसको वोट देंगे जो शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। किसान कहता है कि हम उसको वोट दिए हैं जो हमारी MSP की बात करेगा। साफ जग जाहिर है कि MSP पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब MSP का सांस नहीं लेना चाहती है। साहब का गला साफ तौर पर सूख रहा है। मैं आपको बता दूं कि युवाओं ने जिस प्रकार से वोटिंग की, मैंने आपको एक वीडियो पहले ही दिखाया था, जिस पर साफ पता चलता है कि युवा भी भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण रूप से नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में बात नहीं करती है, महिलाओं के हित में बात नहीं करती है, युवाओं के हित में बात नहीं करती है और किसी भी धर्म, मजहब की किसी को भी नहीं मानती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजपूतों का किस प्रकार से अपमान किया गया, उनकी पगड़ी उतारी गई। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में लगे। आपको पता होगा कि किसानों को आए दिन शोषण किया जा रहा है, महिलाओं का आए दिन शोषण और SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग के साथ में मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला ने क्या कृत्य किए थे आप सभी जानते हैं। तो इस समय देश का SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का लोग, किसान समाज का लोग, बहुजन समाज का लोग, सबका सब सरकार बदलने की फिराक में है। तो 102 सीटों पर चुनाव तो साहब आज संपन्न हुए, लेकिन भाजपा इन 102 सीटों में कितना सीट जीतेगी ये तो साहब जानना बहुत ज़रूरी है। भाजपा सरकार 102 सीट मतलब 102 सीट पूरी की पूरी हार रही है। आज भगवान राम के भी मतलब मेरठ में भी चुनाव है और शामली में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, मतलब 102 सीटों पर है। मैं किस किस का नाम लूँ, और 21 राज्यों में है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना तानाशाही किया था, जिस प्रकार से उन्होंने जनता के सामने झूठे वादे किए थे, उन सभी पर जनता ने उन सब के खिलाफ वोट किया है। जनता ने ठाना है कि इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना है। इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें किसानों के MSP की बात की गई है, भागीदारी की बात की गई है, संविधान सुरक्षित रखने की बात की गई है, युवाओं के रोजगार की बात की है, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है। और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो में महालक्ष्मी योजना की जो बात की गई है, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति साल, 1 साल में महिलाओं को 1 लाख रुपया, मतलब 5 साल में 5 लाख रुपया, युवाओं को रोजगार की बात की गई है। मतलब साफ है कि हर मतलब जो अभी सरकार बनते ही जितनी भी वैकेंसी खाली है उन सब को भरने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी योजना भागीदारी की बात। आप सभी जानते हैं कि भागीदारी जिस प्रकार से SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को आज दरकिनार किया जा रहा है, उस भागीदारी की बात लगातार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तेजस्वी बाबू का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो देखा होगा, जितना भी इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है, सबका मैनिफेस्टो शानदार है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो तो आपने साहब देखा होगा, उसमें किसानों के हित की बात नहीं है, महिलाओं के हित की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि चंगा करेंगे, लेकिन 10 साल में क्या चंगा कर रहे हैं ये जग जाहिर है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अपने चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बार किसकी सरकार। शुक्रिया, धन्यवाद।